फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन दो तरह की होती है। एक टाइप जो थी उसको हमने कहा था कि वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है और दूसरी जो थी वो हमने कहा कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। अब बेटे हमने फॉर एग्जांपल दो जो थे एग्जांपल्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट, इनको स्टडी करना है कि जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और ये मैमल्स हैं, छोटे मैमल्स हैं जो कि तकरीबन पूरी दुनिया में ही मुख्तलिफ सूरतों में पाए जाते हैं। अब बेटे हम देखें रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट मेल। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट अगर हम इसको देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस। ये मुश्तमिल है अ पेयर ऑफ टेस्टिस पे। नंबर सेकंड, the associated ducts that transfer the sperms to the external genitalia, इसके साथ मुंसलिक डक्ट्स हैं, associated ducts। और नंबर थर्ड, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड ग्लैंड्स। अब बेटे टेस्टिस जो हैं ये हमने देखा था कि दे आर कॉल्ड गोनेड्स। इन्हें क्या नाम देते हैं हम? गोनेड्स का। गोनेड्स क्यों कहते हैं? चूंकि ये वो जगह हैं जहां पर मेल गैमीट्स जो हैं वो बनने। अब मेल गैमीट्स जो हैं बेटे वो क्या थे? स्पर्म्स। तो टेस्टिस जो हैं वो जगह जहां पर स्पर्म्स जो हैं वो बनते हैं या मेल गैमीट्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। एसोसिएटेड डक्ट्स जो हैं इससे मुंसलिक, उनका काम इन स्पर्म्स को एक्सटर्नल जेनिटेलिया तक पहुंचाना, और ये जो ग्लैंड्स होते हैं इनका काम उन स्पर्म्स के साथ सिक्रीशंस मिलाना, उनके साथ सिक्रीशंस जो हैं वो मिलाना। अच्छा जी, टेस्टिस आर लोकेटेड इन द बैग ऑफ स्किन कॉल्ड स्क्रोटम। ये जो ईच टेस्टी है दैट इज एनक्लोज्ड इन अ सैक दैट इज टर्म्ड एज स्क्रोटम। उसको हम क्या नाम देते हैं? उस थैली को स्क्रोटम। अब ये जो स्क्रोटम है दैट हैंग्स बिलो द बॉडी, ये जिस्म से बाहर होती है। अब हमारे अगर टेस्टिस जो हैं उनको देखा जाए, दे कंसिस्ट ऑफ वेरियस ट्यूब्यूल्स, बहुत सारी ट्यूब्यूल्स पे मुश्तमिल होते हैं। उन ट्यूब्यूल्स को हम नाम देते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। उन ट्यूब्यूल्स को बेटे क्या नाम देंगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। कल भी हमने देखा था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो कहाँ पे शुरू होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनते हैं। When sperms are mature, they are accumulated in the collecting ducts। के ये जो हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनमें स्पर्म्स बनने के बाद दाखिल हो जाते हैं किन के अंदर? कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर। और कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं ये आपस में मिलकर थोड़ी बड़ी नालियां बनाती हैं। दे आर कॉल्ड एपिडेडिमस। ये वाली जो विजुअल स्ट्रक्चर जो हैं वो बनना शुरू होती हैं, दे आर कॉल्ड एपिडेडिमस। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बने, कलेक्टिंग डक्ट्स में चले गए, कलेक्टिंग डक्ट्स से जो हैं वो
डेडेमस के अंदर आएंगे और साथ साथ इन सेल्स की मैच्योरिटी का, जब हमने कल स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि उसमें पहले जो स्पर्मेटिड्स बनते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, वो नॉन मोटाइल जो हैं वो फिर मैच्योर फॉर्म में अपनी तब्दील होते रहते हैं और साथ साथ वो मोटाइल होते रहते हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनका ये सफ़र जो है वो जारी रहता है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, वहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से आगे एपिडिडमस, एपिडिडमस से ये जो हमारे अपना स्पर्म्स हैं दे एंटर इनटू द वास डेफरेंस। अब ये उससे बड़ी नाली है कि ये किस में दाखिल होना शुरू हो गया, अब वास डेफरेंस के अंदर। बोथ स्पर्म डक्ट्स जॉइन यूरिथ्रा जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। अब ये वाली जो एक तरफ से वास डेफरेंस और चूंकि ये पेयर है दूसरे टेस्टिस से भी वास डेफरेंस आती है, दे बोथ जॉइन एंड एंटर स्पर्म्स इनटू द यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा जो है दैट इज कॉमन ओपनिंग फॉर द सीमन एंड फॉर द यूरिन। ये दोनों के लिए एक कॉमन ओपनिंग होती है, सीमन के लिए भी और यूरिन के लिए भी। अब बेटे ये जो अपना आपका सीमन है वो काफ़ी नहीं है, वो जस्ट स्पर्म्स पे मुश्तमिल नहीं होता। अब उसमें चंद ग्लैंड्स जो हैं वो भी अपना रोल प्ले करते हैं, जो कि अपनी रतूबतें बनाते हैं और इनमें साथ खारिज करते हैं, जैसा कि कॉपर्स ग्लैंड, सेमिनल वेजिकल और ये प्रोस्टेट ग्लैंड। ये तीन तरह के ग्लैंड्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेजिकल और कॉपर्स ग्लैंड। Semen is the material containing sperms in a fluid. It consists of, अब ये जो सीमन है बेसिकली ये क्या है, it consists of 10% sperms और बाकी इसके अंदर 90% वाटरी मटेरियल मौजूद होता है जो कि आ रहा है इन तीन ग्लैंड से। As the sperms passes down the ducts from testes to urethra, the associated glands add various secretions. Seminal vesicles produces secretions that provide nutrients for the sperms. अब सेमिनल वेजिकल ने जो secretions खारिज करनी है बेटे, they will provide nutrients to the sperms, खुराक जितना अरसा उसने जिंदा रहना है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो रतूबतें बनाता है, दैट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ द फ्लूइड। प्रोस्टेट ग्लैंड दैट प्रोड्यूसेस सेक्रीशन दैट न्यूट्रलाइजेस एसिडिटी ऑफ द फ्लूइड। अच्छा जी, प्रोस्टेट कॉपर्स ग्लैंड प्रोड्यूसेस secretions that lubricate the duct। ये ऐसी secretions बनाता है जो कि डक्ट्स को ल्यूब्रिकेट करता है ताकि जो स्पर्म्स की या सीमन की मूवमेंट है इनसाइड द यूरिथ्रा वो स्मूथ रहे, उसमें वो डैमेज ना हो जाए। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ रैबिट। हम इसको दोबारा देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ रैबिट जो है दैट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एसोसिएटेड डक्ट्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया अलॉन्ग विद एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब बेटे ये जो पेयर ऑफ टेस्टिस हैं दे आर प्रेजेंट इन अ सैक दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम lies under या outside the body of the rabbit. Each testis consists of various seminiferous tubules. हर टेस्टी जो है वो मुश्तमिल होता है बहुत सारी सेमनीफेरस
ट्यूब्यूल्स के अंदर। ये वो मकाम है जहां पर मेल गैमीट्स जो हैं वो बनना शुरू होते हैं। दे आर कॉल्ड स्पर्म्स। उन्हें हम क्या नाम देते हैं? बनने के बाद स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द कलेक्टिंग डक्ट्स। कलेक्टिंग डक्ट से वो स्पर्म्स किधर चले जाएंगे? एपिडिडमस में। एपिडिडमस से वो कहाँ पे चले जाएंगे? वास डेफरेंस में। अब दोनों साइडों से वास डेफरेंस यूनाइट करके एम्प्टी होंगी किसके अंदर? यूरिथ्रा के अंदर। यूरिथ्रा जो है वो कॉमन ओपनिंग है फॉर बोथ यूरिन एंड सेमन। सेमन क्या है? सेमन बेसिकली अ फ्लूइड कंटेनिंग 10% स्पर्म्स एंड 90% फ्लूइड। अब ये 90% फ्लूइड जो है वो कहाँ से आता है? 90% फ्लूइड जो है वो ये 3 ग्लैंड्स जो हैं वो एड अप कर रहे होते हैं। सेमिनल वेसिकल्स, कॉपर्स ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो जो सिक्रीशंस बनाता है और एड अप करता है, उनका फंक्शन है टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द फ्लूइड। सेमिनल वेसिकल जो सिक्रीशंस बना रही हैं उनका काम है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना स्पर्म्स को। जो कॉपर्स ग्लैंड है ये वो रतूबतें बनाता है दैट ल्यूब्रिकेट द डक्ट्स। ये डक्ट्स की ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। अब बेटे जो फीमेल रैबिट है उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है? अब फीमेल रैबिट रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें भी अ पेयर ऑफ ओवरीज, इसके अंदर एक जोड़ा जो है वो ओवरीज का मौजूद होता है। ये भी एक ओवरी और ये भी एक ओवरी। ये हमने पढ़ा जब वो जेनेसिस पढ़ी थी कि ओवरी के अंदर फॉलिकल्स मौजूद होते हैं। उन फॉलिकल्स के अंदर डिवीजन का प्रोसेस चलता है बार बार और जिससे एग सेल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। अब ये सिस्टम मुश्तमिल फर्दर किन चीज़ों पर है? एक तो हो गए ओवरी। ओवरी जो है मौजूद कहाँ पे होती हैं? इन द सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट वेंट्रल टू द किडनीज। ये किडनी की वेंट्रल साइड पे मौजूद होती हैं। डॉर्सल और वेंट्रल साइड मैंने बताई थी आपको हाथ के लिहाज से। लाइक मोस्ट एनिमल्स फीमेल रैबिट हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज। द आउटर रीजन ऑफ द ओवरी प्रोड्यूसेस एग सेल्स। A cluster of specialized cells called follicles surround and nourishes each egg cell। कि ओवरी के अंदर मौजूद फॉलिकल्स जो हैं वो उस एग सेल को न्यूरिश भी करते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और सराउंड का मतलब उन्होंने उसको घेरा हुआ होता है। फ्रॉम ओवरीज एग सेल्स आर रिलीज्ड इनटू द फ्लोपियन ट्यूब्स। ये फ्लोपियन ट्यूब्स जो हैं ये बेसिकली आप कह लें यहां पे मौजूद होती हैं और गुच्छा नमा शक्ल। ये जो एग सेल्स हैं यहां पे बनने के बाद मैच्योर होने के बाद दाखिल हो जाते हैं फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर। वो इन्हें कैच कर लेती हैं और उनके अंदर अब ये चलना शुरू हो जाते हैं। अब ये एग सेल इस तरफ को अपना सफर जो है वो शुरू करता है। अच्छा जी, द ओपनिंग ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब लाइज क्लोज टू द ओवरी। ये फ्लोपियन ट्यूब्स जो हैं ओवरी के पास होती हैं ताकि एग सेल जो हैं वो उस तक पहुंच सके। फर्टिलाइजेशन अकर इन द फ्लोपियन ट्यूब्स एंड फर्टिलाइज्ड एग्स इज कैरीड टू द यूट्रस। अब यहां पर बेटे ये जो फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर एग सेल्स आ गए, स्पर्म्स जो हैं वो यहां से दाखिल होते हैं और दे चूंकि मोटाइल होते हैं वो अपना सफर शुरू कर देते हैं फ्लोपियन ट्यूब्स की तरफ। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो तब जो है वो यूट्रस के अंदर ये अब यहां से ये सारा रीजन यूट्रस का शुरू हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है वो यूट्रस के अंदर आ जाता है। द यूट्रस ऑफ अ रैबिट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट पार्ट्स आर horns। The uterus horns join and open into the vagina or birth canal। ये जो दोनों तरफ से आने वाले यूट्रस horns हैं, ये horns और यूट्रस है, ये आके ओपन होते हैं किसके अंदर? ये ओपनिंग है ये यहाँ पे वजाइना के अंदर,
ये यूरिथ्रा की ओपनिंग है जहां से वो यूरिनेशन पास होती है। अच्छा जी, अब यूट्रस और विजाइना ये जो दोनों पोर्शन है वो डिवाइडेड होते हैं बाय द सर्विक्स। किससे डिवाइडेड होते हैं? सर्विक्स से डिवाइड इज द पोर्शन ऑफ यूट्रस विच सेपरेट इट फ्रॉम द बर्थ केनाल। हम विजाइना भी कह सकते हैं या उसे बर्थ केनाल का नाम भी दे सकते हैं। वेयर स्पर्म्स ऑफ मेल आर डिपॉजिटेड, जहां पर मेल के स्पर्म्स जो हैं वो डिपॉजिट होते हैं। ये वाला रीजन जो है बेसिकली ये सेपरेट कर रहा है बर्थ केनाल को और यूट्रस को। ये इधर से इस तरफ बता रहा है। अगर हम इसको इधर से इस तरफ को बताना शुरू करें, पहले विजाइना या बर्थ केनाल के बाद सर्विक्स। सर्विक्स जो है वो बेसिकली यूट्रस का ही पोर्शन है। अब यूट्रस जो है वो 2 हॉर्न्स के अंदर डिवाइड होती है और आगे ये फ्लोपियन ट्यूब्स में तकसीम होगी, इस तरफ भी और आपकी लेफ्ट साइड पे भी। ओवरीज जो हैं वो बेसिक गोनेड्स हैं, फीमेल गोनेड्स हैं, जिनके अंदर फीमेल गैमीट्स जो हैं वो बनते हैं। और फीमेल गैमीट्स क्या होते हैं? एग सेल्स होते हैं। ये एग सेल्स जो हैं फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर आएंगे और यहाँ पर इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये यूट्रस में आ जाते हैं और वहीं पर जाइगोट जो है फिर एम्ब्रियो में तब्दील होता है और एम्ब्रियो से नए इंडिविजुअल में तब्दील होता है। अच्छा जी, अब बेटे फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन अ रैबिट। अब चूंकि हमने पहले देखा कि इनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। रैबिट्स कैन ब्रीड थ्रू आउट द ईयर बट मेल रैबिट्स आर कॉमनली स्टीराइल ड्यूरिंग द समर मंथ। समर मंथ कौन सा मौसम है? मौसम गर्मा। Male rabbit deposit its sperms in the vagina of female. Sperms swim through the cervix and uterus through the fallopian tube where the fertilize the egg. अब बर्थ केनाल के अंदर उसने डिपॉजिट कर दिए अपने स्पर्म्स। स्पर्म्स जो हैं वो मूव करेंगे और पहुंचेंगे कहाँ तक? फ्लोपियन ट्यूब्स तक। फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर एग सेल्स मौजूद है और वहाँ पर उनकी फर्टिलाइजेशन होगी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज कैरीड टू द यूट्रस। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो कहाँ पर पहुंचेंगे? फिर यूट्रस में। अब यहाँ पर जाइगोट डिवाइड एंड सब डिवाइड होगा, एम्ब्रियो में तब्दील होगा। अब एम्ब्रियो बनने के बाद उसका और मदर का एक कनेक्शन कायम होएगा जिसको हम प्लेसेंटा का नाम देते हैं, जिसे हम अब उससे क्या होता है? प्लेसेंटा माँ से बच्चे तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का, ऑक्सीजन पहुंचाने का एक जरिया होता है। अब जो बेबी या एम्ब्रियो के अंदर बनने वाले वेस्ट मटेरियल जो हैं वो वापस माँ में शामिल कर दिए जाते हैं माँ के ब्लड से, और माँ का ब्लड जो है वो फिर उन्हें रीसर्कुलेट करता रहता है अपने किडनीज, अपने लंग्स और अपनी चीज़ों के साथ, और बच्चे की न्यूट्रिएंट्स जो है वो जाइगोट की न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती रहती हैं। The embryo is implanted in the uterus wall. A connection called placenta is established between the embryo and uterus wall. Embryo develops into new offspring rabbit in 30 to 32 days, after which it is born. उसके बाद उसकी पैदाइश हो जाती है। मतलब 30 से 32 दिन मदर वॉर्म के अंदर रहने के बाद उस नए ऑफस्प्रिंग की पैदाइश हो जाती है। जी या